हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर आरक्षण मुद्दे पर बड़ी खबर, एससीईआरटी पर छात्र उपस्थित थे, लाठीचार्ज हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी चयन सूची में किसको मौका मिलेगा, 1133 सीटें क्या यूआर को मिलेंगी, इन सारी की सारी अपडेट्स पर यहाँ पर डिस्कशन होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और जो टेट सीटेट वगैरह की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, पहले उससे अवगत हो लें। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, वहीं पर बात करें तो सीटेट लाया है एम सीटेट जनवरी 2021 कोर्स ऑन प्रेपरेशन स्ट्रेटजी थ्रू PYQS। ये स्टार्ट हो गया है 21 दिसंबर से। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसमें आपको जो है प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बताई जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे यूज करिए रेफरल कोड एजुकेशन मंत्रा के EM टेट को और पाइए अनलॉक करिए लाइव क्लासेस को, टेस्ट को, क्विजेस को, और साथ ही साथ 10% का किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ क्लासेस हैं और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आज एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों की मीटिंग होनी थी। मीटिंग के बारे में क्या कुछ हुआ है, इसका संबंधित वीडियो मैंने पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से शेयर किया है। उसमें हर एक चीज़ों को क्लैरिफाइड कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्या कुछ स्टेटमेंट रहा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनली कंक्लूजन ये निकला था। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पूर्णतः ये कहा कि भर्ती निष्पक्ष हुई, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे कि आरक्षण के मानकों को बाधित किया गया हो। तो ऐसे में क्या हुआ कि अधिकारीगण जो डेटा था स्पष्ट तौर पर जो एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी चाहते थे उसको नहीं दिखाया गया उनके द्वारा, और उन चीज़ों पर कुछ भी बोलने से मना किया गया। तो ऐसे में अभ्यर्थी असंतुष्ट रहे और इस पर जब डेलीगेट वगैरह ने पूरी ये बातें सभी के सामने रखी, हज़ारों की संख्या पर भीड़ जो थी वो इकट्ठे से एससीईआरटी कार्यालय पर पहुंची और एमआरसी पीड़ितों की आरक्षण के मानकों का जो लगातार मतलब कह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग कि आरक्षण के मानकों का हनन हुआ है, वो सारे छात्र आंदोलनरत रहे, प्रदर्शन कर रहे थे एससीईआरटी पर। तो एससीईआरटी पर देर शाम में प्रदर्शन करने के दौरान इन अभ्यर्थियों को वहां से तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा जो है इस पर लाठीचार्ज किया गया। इसकी अपडेट आप देख सकते हैं भारत समाचार की तरफ से। लखनऊ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, एससीईआरटी कार्यालय के पास हजारों अभ्यर्थी जमा, हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे हवन पूजा। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज में एक अभ्यर्थी का सिर फूटा। 6:34 का यह ट्वीट है दोस्तों। तो लगभग 6:34 के दरमियान ही एससीईआरटी पर जो अभ्यर्थी थे उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। और कई फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी ये जानकारी मिल रही है कि जो लाठीचार्ज किया गया वो बर्बरतापूर्वक रहा है और कई सारे अभ्यर्थी हैं उनको गहरी चोटें भी आई हैं। ऐसी जो समाचार पत्रों के माध्यम से मतलब ये ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली, उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं छात्रों द्वारा भी की जा रही है कि वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था और भारी बल का प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा वहाँ से अभ्यर्थियों को हटाया गया है एससीईआरटी कार्यालय पर, चूंकि अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये दोस्तों कुल मिला के आरक्षण मुद्दे पर बड़ी खबर हो जाती है। कल के समाचार पत्रों में और भी तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल सकती हैं और मिलेंगे ही कि क्या कुछ अगर आखिरकार हुआ है फाइनली, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार काफ़ी आक्रोशित हैं
और उनके द्वारा नेक्स्ट स्टेप भी उठाए जा सकते हैं। उसके बारे में जो भी प्लानिंग होगी हम आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये दोस्तों अपडेट थी। अब तीसरी चयन सूची को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए, तीसरी चयन सूची के प्रकाशन के लिए अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। कई सारे सांसदों विधायकों जो ज्ञापन हैं वो दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान ये भी मांग की जा रही कि जल्द से जल्द ये चयन सूची जारी कर दी जाए। तो तीसरी जो चयन सूची होगी उसमें किसको मौका मिलेगा, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही आपको बताया 5000 प्लस सीटें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि ओबीसी की जो सीटें हैं वो भी खाली हैं। यूआर कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर यूआर की अगर बात करें तो 0.5 आप डाउन कर लीजिएगा, और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका 1 पॉइंट तक डाउन जा सकता है। 1 पॉइंट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ लगभग 1 गुणांक 66 तक में जो है जो ओबीसी वर्ग है वो 66 गुणांक तक हो सकता है, और इसके बाद 66.5 तक 66.5 तक जो उम्मीदें हैं अभी तक के आंकड़ों के अनुसार वो लगाई जा सकती हैं। और जो एससी की सीटें हैं 1133 एसटी की सीटें हैं उनको लेकर एक ललित साहब का ऑर्डर आया, उसकी विभिन्न प्रकार से मतलब तोड़ मड़ोड़ कर व्याख्या की गई। मैंने पहले इसका खंडन किया था, समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा कि वो मुद्दा कुछ इतर है, वो आपके मुद्दे से परे है, वो अलग सा एक प्रकरण है। तो कुल मिलाकर जो 1133 सीटें हैं वो एसटी की जो हैं वो एससी को मिलनी है। पूरी तरीके से कोई भी संवैधानिक जो नियम है या जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो ये 1133 सीटें मिलनी चाहिए और मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी इसका स्पष्टीकरण अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है न्याय विभाग से हम इसकी आधिकारिक मंथन के दौरान जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। आज भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला कि आखिरकार जो बची हुई सीटें हैं उन पर क्या कुछ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आधिकारिक तौर पर यहाँ पर दोस्तों या कोई बड़े मतलब चेहरे की तरफ से ये चीज़ें निकल के नहीं आ रही कि इन बची सीटों का क्या कुछ किया जाएगा। अभ्यर्थी लगातार हताश हैं, परेशान हैं, और ये पूरी तरीके से बेहतर है, होना भी चाहिए कि तीसरी चयन सूची जारी की जाए, जो कम गुणांक के अभ्यर्थी उनको चयन किया जाए। और ये अभ्यर्थी लगातार ये अपनी जायज़ मांगों को उठा भी रहे हैं कि भाई जो फर्जी अभ्यर्थी थे, कूट रचित ढंग से जिन्होंने सिलेक्शन पाया था, आखिरकार उन्होंने सीटें बर्बाद की हैं, तो उन सीटों पर एडजस्टमेंट तो जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका होना चाहिए। और मैं भी इसका लगातार सपोर्ट करता रहता हूं, आपकी आवाज़ उठाता रहता हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्रयासों को और धार देनी होगी। हाँ, जो भी प्रदर्शन रहे वो शांतिपूर्ण ढंग से रहे, मौन तरीके से आप अपनी बातों को रखिए। एससीईआरटी पर जो घेराव हुआ, कहीं ना कहीं नारेबाजी हुई, उसकी वजह से यहाँ पर लाठीचार्ज देखने के लिए मिला है। लेकिन यहाँ पर आप अगर इतनी कड़ाके की सर्द में, ठंड में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखेंगे तो अवश्य ही आपको बातों को जो तरजीह है वो दी जाएगी। हालांकि आज जो मीटिंग भी हुई थी दिव्यांग आरक्षण के मामले में जो मतलब लेटर है वो लिखा जा चुका है महानिदेशक सर को, लेकिन महानिदेशक सर की तरफ से क्या कुछ हुआ है कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली। उसी को लेकर लगभग 8 दिन से लगातार दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो है 4% आरक्षण की मांग को लेकर अभी भी लगातार दोस्तों प्रदर्शन करते हुए देखने के लिए मिल रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 1133 सीटें मिलेंगी, एससी कैंडिडेट को ही मिलेंगी। तीसरी चयन सूची भी आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये अधिकारी ही जानते हैं। और इसके बाद शासन स्तर से जो चीज़ें होंगी वही स्पष्ट होंगी, वही फाइनली होंगी। तो आप लोग लगातार यही है कि लगभग बने रहिए। लेकिन हाँ, नई शिक्षक भर्ती की भी यहाँ पे तैयारी दोस्तों करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है एकदम से कांस्टेंट नहीं है कि हाँ यही होनी है। देखिए, हमेशा से ये चीज़ें होती हैं कि एक रुख आता है, एक बयार आती है, और वो बयार अभी नहीं चल रही है दोस्तों। तो कुल मिला के लिए इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब वीडियो को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।